देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 53। जब धन अपने का n गुना हो जाए। तो दोस्तों इस टाइप के सवालों को हम लोग कैसे लगाएंगे, आइए समझते हैं। लिखा हुआ है, निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की गई राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई है। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। तो देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है कि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बात को समझिएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर आपका निवेश मतलब मूलधन आपको नहीं दे रखा है। आप दोस्तों अगर यहाँ पर मान लें, कि आपका मूलधन कितना, आपने मान लिया, हमने मान लिया कि 1 रुपये है। मान सकते हैं ना। ठीक है, मान लिया मैंने। और दोस्तों सवाल कह रहा है कि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई, मतलब आपका 1 रुपये क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा 3 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर 1 हो गया 3, तो आप यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि आपको कितना ब्याज मिल गया, बताइएगा। 1 से 3 होने पर आपको 2 का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा ना। अगर आपने ये बात समझ ली तो आप सवाल को लगा पाएंगे। सवाल कह रहा है कि एक योजना में निवेश की गई राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई। मतलब अगर आपका मूलधन 1 था तो आपका मूलधन कितना हो गया, मतलब वही राशि आपकी बन गई 3। तो आपको दोस्तों यहाँ पर 2 का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया ना। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, आपसे कहा 8 वर्षों में, तो आप दोस्तों यहाँ से दल निकाल सकते हैं। देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा तो फार्मूला होता है R बराबर SI अपान, ठीक है, P इंटू T इंटू 100 ही होता है ना। देखिए क्या होगा, आपका SI कितना है, आपका SI कितना, आपने 2 निकाला ना। तो देखिए 2 बटा P कितना है, P आपका 1 गुणा T कितना है, T दोस्तों आपका है 8 वर्ष, तो 8। अब देखिए 2 एकन 2, 2 चौका 8, कितना आपका आ गया। और दोस्तों गुणा 100 था, यहाँ पर 100 था। ठीक है, ये इतना था। ठीक है, देखिए 4 एकन 4, 4 आपका जाएगा 25 बार, तो आपका उसको आएगा 25%। आपके दोस्तों यहाँ पर दर निकल के आ जाएगी। ठीक है, आप लोग दर निकाल लेंगे। फिर दोस्तों आपसे कहा गया है कि इसी योजना के अंतर्गत वह अपनी राशि को 4 गुना करना चाहे। 4 गुना करने का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा कि जैसे अगर आपका मूलधन 1 था, ठीक है, आपका मूलधन था कितना, आपका मूलधन था 1, वो कह रहा है कि 4 गुना का मतलब 1 से 4 करना चाहे। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा, अगर 1 से 4 करेगा राशि को, ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब है इसको 3 रुपये क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा ना। 3 क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है कितने वर्षों के लिए करना होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा फार्मूला, कौन सा वाला, सिंपल इंटरेस्ट का। क्या होता है, लिखेगा यहाँ पर आपका दोस्तों क्या होता है, आपका होता है P इंटू R इंटू T अपान 100 होता है ना। ठीक है, आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आपका है 3, ब्याज 3 का मिलता है ना यहाँ पर। दोस्तों लिखेंगे 3 बराबर P कितना है, P दोस्तों आपका है 1, ये लिखा है 1, तो 1 गुणा R कितना दोस्तों है, आपका R है 25%, ये लिखा हुआ है 25। और दोस्तों गुणा T कितना, आपको T निकालना है, बटा में दोस्तों क्या करेंगे, बटा में कर देंगे यहाँ पर 100। फिर दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 एकन 25, 25 चौका आपका जाएगा 100, आपका आ गया 4। अब दोस्तों आपका 4 आएगा इस तरफ, तो आपका हो जाएगा 4 तियाँ 12, तो आपका दोस्तों T कितना आ गया, T दोस्तों आपका आएगा 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं इसका सिंपल तरीका क्या होता है। ठीक है, कि अगर मुझे मान लीजिए टाइम इतना ना मिले तो हम इन सवालों को कैसे लगा सकते हैं, वो भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इसके समझेंगे, क्या समझेंगे, इसकी ट्रिक क्या होती है ये भी समझिए आप लोग। यहाँ पर देखिए, आपसे कहा 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की है। तो देखिए जितने वर्षों में कहा जाए स्टार्टिंग में कि 8 वर्षों में, तो 8 ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और कितने गुना कहा गया, 3 गुना करने की घोषणा की गई। जितने गुना करने की घोषणा की जाए उससे एक कम नीचे लिखिएगा। तो 3 गुना है तो आप यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बात को समझिएगा कि जितने वर्षों में वो तो आपके ऊपर रहेंगे। फिर कहा गया 3 गुना करने की, तो 3 गुने से आप एक कम कर दिए तो आप 2 से नीचे लिख लेंगे। और फिर दोस्तों आपसे कहा गया है कि उसी योजना के अंतर्गत आप इस राशि को 4 गुना करना चाहें। अब आपको क्या करना है, आपको करनी है इसको 4 गुना करना है ना। अब देखिए जितने गुना कहा जाए वो दोस्तों आप इसमें एक कम करेंगे, तो आपका तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 3। तो 3 आप 3 से गुणा कर देंगे ऊपर, बस। अब देखिए 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, और कितना हुआ, 12 वर्ष। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कि इस टाइप से हमारा टाइम जो है बहुत कम लगेगा और हमारा सवाल भी लग जाएगा। और वैसे अगर आप चाहें बेसिक से, तो मैंने दोस्तों बेसिक से भी बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 54 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आपको सवाल को समझना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ब्याज की दर देखिए है, आपको सिर्फ समय बताना है। ठीक है, अब देखिए
दोगुनी की बात की गई है। आपको यहाँ पर ये नहीं पता है कि राशि है कितनी, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे p कितना आपका है, मूलधन आपका है 1, और आपसे कहा गया कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। 1 से कितनी हो जाएगी, 1 से हो जाएगी 2। और दोस्तों 1 से 2 जब होगी जब आपको 1 का क्या मिलेगा, 1 को मिलेगा ब्याज। बात को समझिए, 1 का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं फार्मूले को, ठीक है। आपका होता है SI क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 ही होता है ना। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 है, बराबर P मूलधन कितना, ये देखिए आप लोग यहाँ पर कितना है, 1 है, गुणा दर मतलब समय कितना है, समय आपको निकालना है, T आपको निकालना है, R कितना है 12%, 12 बटा उसको कर देंगे 100 से, ठीक है। अब इसको भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर दीजिएगा। 4 तियाँ 12, 4 25 बार जाएगा, ठीक है। तो आपका दोस्तों आएगा 25/3 बराबर T। अब 3 जगह 3 8 24 बजाएगा 1/3 वर्ष, ये आपका आ गया समय। देखिए 8 वर्ष तो पूरा पूरा हो गया, फिर 1/3 वर्ष और है, तो 8 वर्ष तो आपका पूरा पूरा हो गया, 1/3 और है। तो 1/3 वर्ष को आप क्या करेंगे, आप बदलेंगे महीने में। तो 1/3 में आप क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 4 महीना, ठीक है, 4 महीना। तो 8 वर्ष 4 महीने का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 55 को। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे, पार्ट नहीं देखे, तो आप लोग उनको भी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों सवाल में 55 को। कोई धनराशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिवर्ष लिखा है % प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। तो कोई राशि है, अब वो दोगुनी होना है उसे। देखिए राशि आपने क्या मानी, आपने मानी 1, और 1 से होना कितना, उसे होना है 2। अब आपको यहाँ पर देखना है इसको ब्याज कितना मिलेगा यहाँ पर। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट का जो यहाँ पर निकले कितना आपका आएगा, देखिए 1 से हो गए 2 तो 1 बढ़ गई ना, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया ना। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वही वाला हमारा लगेगा फार्मूला, और यहाँ पूछा गया है प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी होती है, मतलब दर आपको निकालनी ना। आपको क्या निकालना है, आपसे कहा किस साधारण ब्याज की दर से, दर निकालनी ना। तो दर का फार्मूला में क्या होता है R बराबर क्या होता है, SI अपॉन P इंटू टी और इंटू 100 ये होता है। अगर आपको ये याद ना हो पाए तो आप वही लिख लीजिएगा, SI बराबर क्या होता है, PTR अपॉन 100, ठीक है, उससे भी लग जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं यहाँ पर है। सिर्फ इससे थोड़ा हल हो जाएगा मेरा, तो एक लाइन इससे बच जाएगी, ठीक है। SI आपका है 1 बटा P कितना है, P आपका कितना है यहाँ पर देखिए 1, T कितना है समय 15 वर्ष है, 15 गुणे और यहाँ पर 100। फिर दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 15 से काटेंगे, 5 से 5 3 15 और 5 2 10, कितना आपका हुआ, आपका दोस्तों 20/3%। लेकिन कहीं पर ऑप्शन नहीं है, तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 20 आ जाए, तो 3 18 2 बच गया, ऊपर लिखेंगे 3/% ठीक है। तो समझिए आप लोग यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 56 नंबर। सवाल नंबर 56 दोस्तों आपसे क्या कर रहा है, आपको इस सवाल को यहाँ पर समझना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दोगुनी राशि देता है। आपको बताना है ब्याज की दर। देखिए 5 वर्षों में और दोगुनी राशि देता है, मतलब अगर आपका मूलधन कितना, आपका मूलधन अगर 1 है तो 1 से कितना हो रहा है, 1 से यहाँ पर 2 मिल रहा है आपको। तो आपको दोस्तों अगर बात की जाए ब्याज की, कितना ब्याज यहाँ पर मिल रहा है, तो अगर आपकी राशि 1 से 2 हो गई, इसका मतलब आपको 1 का मिल गया ब्याज, माइनस कर देंगे निकल आएगा, तो आपका 1 क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब दोस्तों आपको निकालना ब्याज की दर, आपको निकालना आर क्या होता है आपका, SI अपॉन P इंटू टी और इंटू 100, ठीक है, ये होता है ना। तो देखिए कितना आपका होगा 1 बटा P कितना, P आपका 1 है, गुणा T कितना है, T 5 वर्ष है, और गुणा दोस्तों कर देंगे यहाँ पर किससे, 100 से, ठीक है दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 5 एकन 5 आपका जाएगा 20 बार, तो दोस्तों कितना आपका आएगा 20%, ठीक है। तो 20% दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 57 नंबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 57, साधारण ब्याज की किस्त वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दोगुने की बराबर हो जाती है। 8 वर्ष में स्वयं के दोगुने की बराबर, मतलब अगर आपका मूलधन कितना 1 है, तो कह रहा है दोगुना, दोगुना मतलब 1 से कितना, 1 से 2 हो जाती है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है कि आपको ब्याज कितना मिल रहा है, देखिए आप लोग
तो 1 से 2 का मतलब दोस्तों आपको 1 का मिल रहा, क्या मिल रहा है, 1 का मिल रहा ब्याज। ठीक है, अब दोस्तों आपको निकालना क्या, आपको निकालनी है दर। तो दर निकालने का आपका फार्मूला क्या होता है, आर बराबर दोस्तों क्या होता है, SI अपान आपका होता है P इंटू टी इंटू 100। ये दोस्तों आपका होता है क्या, फार्मूला। देखिए बराबर SI दोस्तों कितना आपका है 1 बटा P कितना 1 गुणा टी कितना है 8 वर्ष, और गुणा कितना करेंगे 100 से। इसको आपको करना है सॉल्व। 4 दूना 8 आपका जाएगा 25 बार। आपका क्या दोस्तों कितना हुआ 25 बटा 2 हुआ, और इसको हल करेंगे तो आपका होगा 2 से आपका जाएगा 12 सही 1/2%। ठीक है, तो 12 सही 1/2% दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 12.5%। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12.5% आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 58 को, 58 नंबर को। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सवाल करा, यदि कोई धनराशि 25 वर्ष में 3 गुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। 25 वर्ष में 3 गुनी हो जाए, तो देखिए कोई धनराशि आपने मान ली 1 रुपये है, और 25 वर्षों के बाद कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ब्याज कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिलेगा 2 का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, और आपको निकालना है दर। तो आपका फार्मूला आपको पता हो गया, वो क्या होता है, आपका होता है SI अपान P इंटू टी इंटू 100 होता है ना। देखिए दोस्तों कितना होगा, SI आपका है 2, P आपका है 1 गुणा टी कितना है 25 वर्ष है, और गुणा दोस्तों करेंगे यहाँ पर किससे 100 से। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा 25 सेकंड 25 25 चौका आपका कितना होता है 100 होता है ना। आपका दोस्तों आएगा 8%। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 59 नंबर। देखिए सवाल नंबर 59, ये हमारा सवाल क्या कर रहा है, आइए समझते हैं। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 25% साधारण ब्याज की दर पर 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो जाएगी ना, तो आपका अगर मूलधन अगर आपका मान लीजिए आपने 1 मान लिया, तो आपका 1 से कितना हो जाएगा 3 गुनी का मतलब 3। अब दोस्तों जो आपका मूलधन मतलब जो आपका रुपये 1 था, 1 से कितना बन गया आपका 3 बन गया ना। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ब्याज कितना मिल गया, यहाँ पर आपको ब्याज मिल गया है 2 का। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपको ब्याज 2 का मिल गया है, तो आपका फार्मूला क्या होता है, SI बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है 100, ये होता है ना। ठीक है, SI आपका कितना है 2 है, लिखेंगे 2 बराबर P कितना है P 1 गुणा R कितना है, R आपको 25% दे रखा है 25 गुणा T कितना है T आपको निकालना है, बटा आपका कर देंगे कितना कर देंगे 100। फिर आप लोग यहाँ पर देखिएगा 25 सेकंड 25 25 चौका 100, और 4 जाएगा इधर आपका हो जाएगा 8 बराबर T। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हुआ कि आपका 8 वर्ष वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है प्रश्न नंबर 59 के बाद 60 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 60 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। जब धन T1 वर्ष में N1 गुना तथा T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल आप अभी थोड़ी देर पहले लगा चुके थे, और फिर से आपके लिए सवाल आ चुका है, तो इस सवाल को भी आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कोई धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज की दर से, उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में होगी। देखिए इसका बेसिक बहुत लंबा चौड़ा होता है, और आपके जो सूत्र आपका लगता है ना, जो आपकी ट्रिक से काम चलते हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है। कैसा होता है, जैसे आपसे कहा 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष है, जितने वर्ष कहा जाए वो आप ऊपर लिखेंगे 10 वर्ष। आपसे कहा कितनी हो जाती है, आपने कहा 2 गुनी हो जाती है, तो जितनी गुनी हो जाए उससे 1 कम करते हैं, तो 1 कम का मतलब बचा सिर्फ 1, तो 1 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको देखना है, कह रहा है कि वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। कितने गुनी 3 गुनी उसे करना है ना, तो आप फिर से आप 3 से 1 कम कर दीजिए, आपका बचेगा 2, आप 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर, आपका आंसर कितना आएगा 20। ठीक है, तो कितने वर्ष में 20 वर्ष में, तो बस आपका यही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ऐसे नहीं लगाना है मुझे लगाना है बेसिक से। तो बेसिक से कैसे लगेगा, तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक भी इसका समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर बेसिक को भी समझ लीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, आपसे कहा कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो अपनी कितनी हो गई 2 गुनी हो गई ना। देखिए अगर आपका मान लीजिए P आपका कितना है, आपका मूलधन जो है आपने मान लिया कितना था आपका 1 है, तो 1 से कितना हो गया 2 हो गया ना। अगर 1 से 2 हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका SI कितना होगा, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1 का मिलेगा ना, 1 का मिलेगा। आगे दोस्तों आप लोग इसके बाद बात को समझेंगे। यहाँ पर
आपसे आप सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या निकालेंगे, आप लोग निकालेंगे दर। ठीक है, क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे दर आर बराबर आपका दोस्तों सूत्र यहाँ पर क्या लगता है वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों आपका सूत्र, एस आई अपान कितना होता है, पी इंटू टी इंटू आपका दोस्तों क्या होता है 100। ठीक है, इतना होता है ना। आगे देखिए एस आई कितना आपका है 1/पी 1 गुणा टी कितना है, टी आपका है 10 वर्ष। ठीक है 10 और दोस्तों गुणा कर देंगे 100 से। अब आप यहाँ पर आपने निकाल दिया है, क्या निकाल दिया है, आपका 0 से 0 कैंसिल हुआ, आपका कितना आया यहाँ पर 10%। ठीक है, तो आपकी दर यहाँ पर निकल के आ गई है, कितनी आ गई है 10% यहाँ पर निकल के आ गई है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि लिखा है साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। अब इसको क्या करना है, आपका अगर ये मूलधन आपका 1 था ना, और अब 1 से कितना करना है, 1 से करना है 3। अब आपको यहाँ पर देखना आपको ब्याज कितने का मिलेगा, तो आपको ब्याज मिलेगा 2 का। ठीक है, कितने का मिलेगा, 2 का ब्याज मिलेगा। अब आप यहाँ पर फिर से लिखेंगे वही काम जो आपने अभी लिखा है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका फार्मूला होता है, क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू टी इंटू क्या होता है, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 ही होता है ना, पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एस आई की जगह पर क्या रखेंगे 2 बराबर पी कितना आपका है, पी 1 गुणा टी कितना है समय, तो कितने समय में, तो आपको समय निकालना है। आर कितनी आपकी है दर 10%, और बटा में दोस्तों कितना कर देंगे आप लोग 100। फिर आपको यहाँ पर क्या देखना है, 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, आपका तो हो जाएगा, आपका आएगा 20 बराबर टी। अब आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे कि आपका पूछा गया था कि कितने वर्ष में होगी, तो 20 वर्ष में। तो देखिए ये था इसका बेसिक, और जो मैंने आपको बताया था वो था आपका ट्रिक। तो आप लोग ट्रिक को समझिएगा, ठीक है, और बेसिक को भी समझिएगा। अगर आप ट्रिक को भूल जाएं तो आप बेसिक से लगाएं, अगर आपको बेसिक याद ना रहे, ठीक है, अगर आप ट्रिक याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ट्रिक से सवाल लगाएंगे तो आसान रहेगा, और आगे के जितने भी सवाल हैं वो मैं सब आपको उसी टाइप से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 61 नंबर। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी, तो 7 वर्ष में तो ऊपर रहेगा 7, दोगुनी है तो दोगुनी के लिए 1 कम कर देंगे तो आपका रचेगा 1 नीचे। ठीक है, गुणा। फिर आपसे कहा गया कि वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। जितने गुनी हो जाए उसका 1 कम कर लेंगे तो 4 बचेगा आपका, कितना आपका है 28 वर्ष। तो बस समझ जाइएगा आपका सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आपका सी वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको समझना है, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 62 नंबर। यहाँ पर आप लोग सवाल को देख लीजिएगा। सवाल दोस्तों यहाँ पर आपका कह रहा है कि एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है। 7 वर्ष में 2 गुनी मतलब 7 वर्ष में कितनी, 2 गुनी का मतलब क्या है, आप 1 कम करेंगे और बटा में वह लिख लेंगे 1 और गुणा। और आपसे कहा गया कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना करना है ना, तो आप 1 कम कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आपका आएगा 21। ठीक है, तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, 21 वर्ष में। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 21 वर्ष। इसके बाद दोस्तों आपको समझना यहाँ पर है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 62 नंबर। ठीक है, और इस सवाल को आप यहाँ पर देखिएगा, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो आपको 20 साल ऊपर रखना है। ठीक है, और कह रहा है 2 गुनी, 2 गुनी में से आपको 1 कम करना है और बटे में लिखना है 1 गुणा। आपसे कहा गया 4 गुनी मतलब 4 गुनी, 1 कम करना है, ऊपर लिखना है 3। आपका कितना हुआ 60 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना होगा, सी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 64 नंबर। सवाल नंबर 64 को यहाँ पर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि सवाल नंबर 64 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है। पढ़िएगा इसको यहाँ पर, विविध प्रश्न। ठीक है, यदि x रुपये पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपये पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए। तो देखिए आपसे कहा साधारण ब्याज कितना है, बराबर है दोनों का। ठीक है, अगर इसका साधारण ब्याज दोस्तों बराबर होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों x मतलब रुपये मूलधन। ठीक है, कितना है x गुणा दर कितनी है a% दर, तो लिखेंगे यहाँ पर a गुणा आपका क्या गया m वर्षों के लिए, तो आप करेंगे m। ठीक है, और बटा में दोस्तों कर देंगे आप लोग 100। तो आपका ये क्या निकल के आएगा साधारण ब्याज, और ये बराबर किसके है 22 रुपये है, तो आप लिखेंगे 22 गुणा a²%, तो आप लिखेंगे a² गुणा, और m² वर्षों के लिए आप लिखेंगे m²। ठीक है, और बटे में दोस्तों कितना कर देंगे आप लोग 100। अब आप सभी को इसको करना है सॉल्व। देखिएगा 100 से आपका 100 कैंसिल होगा, आपका a से
यहाँ पर कैंसिल होगा, आपका m से यहाँ पर कैंसिल होगा, आपका बचेगा x/y बराबर कितना आपका आएगा, आपका बचेगा am, ठीक है, am बचेगा, अपान में आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। आपसे कहा गया x/y, तो आप करेंगे am/1, ठीक है। am/1 का मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। am/1, तो आप लोग इस बात को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 65 नंबर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 65 नंबर। देखिएगा, एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन का निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है। उसके निवेश का अनुपात क्या है। देखिएगा, देखा है 3 भिन्न स्कीमों में और निवेश करना है, ठीक है। देखिए मतलब अगर 3 व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो 3 भिन्न भिन्न स्कीमों में अगर निवेश करेगा तो अलग अलग करेगा ना, तो अलग अलग निवेश का मतलब दोस्तों क्या करेंगे, आप कितना मान लेंगे, हम दोस्तों यहाँ पर मान लेंगे कि वो निवेश कितना करता है। मान लीजिए करता है 100 रुपये मूलधन का, ठीक है, मतलब 100 P1 का करता है एक, और एक में करता है 100 P2 का, और निवेश करता है एक में 100 P3 का, ठीक है। मतलब 3 स्कीम है ना, तो पहली स्कीम 100 P1 की, दूसरी स्कीम में 100 P2 और तीसरी स्कीम में 100 P3। इतना दोस्तों मैंने क्या मान लिया, इसका मैंने मान लिया इतना इतना रुपये निवेश करता है, ठीक है। कह रहा है कि 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए। तो पहला कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, फिर 10 वर्ष के लिए, और फिर 12 वर्ष के लिए, ठीक है। और आपसे कह रहा है दोस्तों यहाँ पर क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है। मतलब इस पर 10% के लिए, इस पर कितना, इधर इस पर 12% और इस पर कितना कह रहा है 15% क्या करता है, निवेश करता है। अब दोस्तों मैंने आपको सिखाया भी है, ठीक है, अगर नहीं सिखाया तो अभी आप सीख लीजिएगा। आप दोस्तों यहाँ से निकालेंगे SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। हमेशा अगर हम 100 पर निकालते हैं तो 100 पर हमारा कितना होता है, इनकी गुणा कर लेते हैं, वही हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। कितने पर, 100 पर अगर बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबके आपका 100 लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, आप सिर्फ इसकी गुणा करेंगे और आपका निकल के आएगा कितने %, मतलब कितना रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो देखिए पहला आपका कितना होगा, पहला होगा 10 छंगा कितना होगा 60, तो पहला आपका होगा 60 P1, ये पहला वाला आपका होगा कामा। फिर दोस्तों दूसरे वाले की बात करेंगे तो आपका 12 था 120, आपका 120 P2 होगा, ये दूसरे क्या होगा SI होगा। फिर तीसरे की दोस्तों बात करेंगे कितना आपका होगा 12-15 कितना होगा आपका 180 और P3, ये क्या होगा। ये दोस्तों आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने तीनों का दोस्तों क्या निकाल दिया। यहाँ पर ब्याज पहले वाले का इतना ब्याज होगा, दूसरे वाले का इतना ब्याज होगा, तीसरे वाले दोस्तों कितना ब्याज होगा, इतना ब्याज होगा, ठीक है। अब हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है दोस्तों प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है। मतलब जब तीनों स्कीमें पूरी आती हैं तो उसको जो राशि वापस मिलती है, तो ब्याज सहित राशि जो मिलती है वो तीनों कैसी राशि मिलती है, तीनों को बराबर राशि मिलती है। बात को समझिए, यहाँ पर प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे उतनी राशि मिलती है, मतलब उसे बराबर राशि मिलती है। देखिए आपने 100 रुपये लगाए और आपको 60 रुपये ब्याज का मिल गया, तो आपको राशि कितनी मिली, 160 मिली ना। बात को समझिए कि अगर आपने 100 P2 लगाया मतलब, और आपको 120 आपका ब्याज मिल गया, तो आपको टोटल कितने रुपए हो गए आपके, तो आपने 100 लगाए थे 120 ब्याज के, तो आपका टोटल धन कितना हो गया 220 P2। इसी प्रकार दोस्तों आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बात को समझिएगा, आपके किताब में आपने यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा है कि इसका मूल मतलब साधारण ब्याज जो है समान है, ये आपकी किताब में यहाँ पर नहीं कहा गया है। तो आप बैच नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप लगाएंगे कैसे, आपको यहाँ पर क्या करना है, राशि को बराबर करना है। और राशि का मतलब दोस्तों कि आपने 100 रुपये लगाए थे, यहाँ पर समझिए 100 लगाए थे आपने, और आपको 60 P1 जो है आपका ब्याज मिल गया, तो आपकी धनराशि आपको कितनी मिलेगी, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 160 P1, इतना मिलेगा ना। आगे देखेंगे दोस्तों 100 रुपये उसने लगाए थे 100 P2 और इसको 120 P2 मिल गया ब्याज, तो इसको कितने वापस मिल गए, इसको मिल गए हैं कितने मिल गए, इसको मिल गए 220 P2। और आगे दोस्तों बात करें कितना मिलेगा इसको, तो 100 P3 यहाँ पर है और यहाँ पर 180 मतलब कितना हो जाएगा 280 और P3 इतना होगा, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आप सभी की समझ में आ रही होगी। और कह रहा है प्रत्येक स्कीम को पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, मतलब उसे जितनी राशि जो मिलती है वो कैसी मिलती है, बराबर राशि मिलती है, ठीक है, बराबर राशि मिलती है। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग इसका निकालेंगे अनुपात और आपके निवेश का अनुपात यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों में क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर दोस्तों ये बात पहले समझिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर
सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर जीरो से आप लोग जीरो को कैंसिल कर देंगे। जीरो आपका यहाँ पर, जीरो आपका यहाँ पर, जीरो आपका यहाँ पर। फिर दोस्तों आप 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 अट्ठे आपका जाएगा 16 और 2 11 आपका जाएगा और 2 आएगा आपका 14 बार, ठीक है। तो आपका दोस्तों कितना बना, आपका बना 14P1 बराबर 11P2 बराबर और कितना आपका बना 14P3, ठीक है। इतना आपका बनेगा। आपको दोस्तों क्या निकालना है, इसका निकालना आपको अनुपात। तो आपका हो जाएगा 1/8 अनुपात 1/11 अनुपात 1/14, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, आपको दोस्तों 11, 8 और ये 14 जो है आपको दोस्तों इसका निकालना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम दोस्तों हम निकालें, कितना आपका होगा, आपका कितना दोस्तों यहाँ पर होगा, ये अभी निकाल रहा हूँ तरफ, ठीक है। 8 आपका है, कामा 11 है, कामा कितना है आपका हो जाएगा 4, मतलब 2 7 14। तो आपका दोस्तों कितना है बनेगा, आपका दोस्तों बनेगा 11 7 77 और इसका 8 में गुणा कर देंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका बनेगा 77 गुणा 8, ठीक है। क्या बनेगा इसका दोस्तों आपका क्या बनेगा 77 बनेगा और गुणा इसमें 8 में और करेंगे, ठीक। इतना आपका बनेगा। फिर दोस्तों आप देखेंगे, देखिए 8 से आपका 8 कैंसिल होगा, आपका यहाँ बचेगा 77 अनुपात 11 7 77 7 8 56 आपका आएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। तो 7 से काटेंगे, ठीक है। देखिए 7 दूना 14 और 7 11 बन जाएगा और 2 चौका 8, तो अब कितना आएगा 44। तो 77 56 44 दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। और दोस्तों आपको यहाँ पर अगर यहाँ पर कहता है कि साधारण ब्याज समान है तो आपको इनको करना पड़ता है बराबर और इसको आपको हल कर देना है, इसका अनुपात निकालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है यही करेक्ट आंसर होगा 77 अनुपात 56 अनुपात 44, ठीक है। तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग इसे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद दोस्तों हमारे लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 66। इस सवाल को दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कराए 12,000 रुपये की राशि 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है ये दूसरे भाग के 4.5 वर्ष के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब दोनों का ब्याज कैसा है, बराबर है। पहला भाग आप मान लेंगे एक्स मान लीजिए पहला, ठीक है। तो पहला भाग एक्स मान लिया, तो पहले भाग का, ठीक है, 3 वर्षों का, ठीक है, 12% की दर से क्या ब्याज, तो इतना हो जाएगा ना ये। और ये किसके बराबर है, आपसे कह रहा है कि दूसरे भाग मतलब बाई मान लेंगे, बाई का, और कितना 4 दूना 8 है, कितना 9/2, ठीक है, 9/2%, ठीक है, 9/2 वर्ष, ठीक है, 16% और बटा के उसको कर देंगे 100। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके हैं बराबर। आपको करना कि आपको यहाँ पर 100 से 100 को आपको कैंसिल करना है। आगे देखिए दोस्तों 2 एकन 2 और आपका जाएगा 2 चौका 8, 4 आपका यहाँ पर आएगा। फिर देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, ठीक है, 2 अट्ठे 16 होगा, ठीक है, 2 अट्ठे 16 यहाँ पर 8 आएगा। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए 3 एकन 3 और 3 तियाँ 9। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 एकन 3, 3 दूना 3 चौका 12। फिर देखिए 4 एकन 4 और 4 दूना 8। आपका दोस्तों यहाँ बना x बराबर 2/, तो x अपान बाई कितना आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। x अपान बाई दोस्तों कितना आपका होगा यहाँ पर, आपका होगा 2/1, मतलब 2:1। आपसे कहा गया है कि पहले भाग दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात क्या है, तो आपका है 2:1। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 67। यहाँ पर आप लोग सवाल को समझिएगा। पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि उसके ये दो निवेश 3:5 के अनुपात में हो तो उसका कुल मिलाकर हानि का परसेंटेज कितना है। देखिए एक निवेश पर 15% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो एक पर 15% क्या होता है, प्रॉफिट होता है, दूसरे पर क्या होता है 10% का उसको लॉस होता है, ठीक है। और आपसे कह रहा है दो निवेश 3:5 के अनुपात में है, मतलब जो आपके निवेश जो यहाँ पर हैं, निवेश का आपको रखा क्या अनुपात रखा, कितना रखा है 3:5 आपको रखा है, ठीक है, निवेश की राशि। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 3 का 15% कितना होगा, तो आपको निकालने में थोड़ी समस्या होगी। तो आप 3 को बना लेंगे 300 अनुपात और 5 को आप कर लेंगे 500। आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। आपसे दोस्तों क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो आप उसका जो पहला निवेश है उसे क्या करता है, उससे 15% का लाभ अर्जित करता है। तो आप यहाँ पर निकाल लेंगे कि जो 300 रुपये आपका था पहला वाला निवेश, उससे 15% का लाभ जो आपने निकाला है वो लाभ कितना होगा। तो 300 का दोस्तों आप लोग 15% निकालेंगे, ठीक है। 300 का कितना निकालेंगे 15%, तो कितना आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा, आपका कितना आएगा 45। तो क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों कि पहले वाले से वो 45 क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है पहले वाले से। और कह रहा है कि जो दूसरा निवेश है उस पर 10% की हानि। तो दूसरा निवेश दोस्तों यहाँ पर कितना है, दूसरा है 500, ठीक है,
और 500 पर दोस्तों गलता क्या यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या करता है 10% की हानि, तो इसका आप निकाल देंगे 10% का मतलब 10/100। ठीक है, अब आपके 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका यहाँ पर आएगा 50, मतलब दूसरे पर क्या करता है 50 की हानि, दूसरे पर 50 की हानि, पहले पर 45 का लाभ, दूसरे पर 50 की हानि। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि उसे टोटल हानि कितनी होगी, आप बताइएगा। एक पर 45 का लाभ, एक पर 5 की हानि, इसका मतलब मिला के इसका अगर देखें तो आपको 5 की हानि होगी। बताइएगा होगी नहीं होगी, 5 की क्या होगी, 5 की हानि होगी। और किस पर होगी, तो इस पर होगी, इस पर 5 की हानि। आपसे कहा गया उसको कितना गया, आपसे कहा कुल मिला के हानि का परसेंट कितना है। देखिए 5 की हानि हो रही है ना, 5 की हो रही है हानि, और किस पर हो रही है, इस पर। ये क्या है दोस्तों आपका है, टोटल कितना है निवेश 300 500 मतलब 800, तो 800 पर 5 की हानि आपको बताना है कितने परसेंट में, तो आप 100 से करेंगे गुणा। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो चले जाएंगे, आपका बचेगा कितना 5/8%। तो आप लोग बात को समझ गए होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर हानि कितनी होगी, 5/8% की यहाँ पर कुल मिलाकर हानि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 68 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। इस सवाल को भी आपको यहाँ पर समझना है, तो आइए समझते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, कि हमारा ये सवाल कैसे लगेगा। देखिए, X% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब X% की दर है 4,000 रुपये 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आपका हो जाएगा, देखिए मूलधन मतलब 4,000 गुणा X गुणा 3/100। ये जो आपका ब्याज बन रहा है ये बराबर किसके है, 5,000 रुपये पर कितना 12% की दर, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ये दोनों दोस्तों क्या हैं, ये दोनों हैं बराबर। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपके यहाँ पर 3 जीरो से आपके यहाँ पर 3 जीरो कैंसिल होंगे, और इसके आगे देखिएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे, देखिएगा आप क्या यहाँ पर आपका हो गया है कि 12x बराबर, और यहाँ पर दोस्तों आपका हो गया है कि 5 गुणे 12 गुणा 2, तो 12 से आपका 12 कैंसिल हुआ, आपका हुआ x बराबर 10। आपसे कहा x का मान कितना है, आपका है 10%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 10% आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, x का मान 10%। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 69 को। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसे 120 रुपये दान कर दिए। लिखा हुआ है तदनुसार उसे यदि उसके पास 1,400 रुपये शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। तो आइए समझते हैं। ठीक है, कि हमारा इस टाइप का सवाल कैसे लगेगा। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप समझिएगा, कुछ धनराशि उसके पास है ना, व्यक्ति के पास। हम मान लेंगे यहाँ पर उसके पास 100 रुपये हैं, मान लेंगे। ठीक है, मैंने मान लिया। कह रहा है उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च किया। इसने मतलब 20% मतलब 20, इसने 20 खर्च किया किसमें, ये वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब देखिए उसके पास शेष कितना बचा, आप बताइएगा शेष कितना बचेगा, 80। इसके क्या बचा, 80 बचा इसके पास शेष। ठीक है, 80 क्या बचा, शेष बचा ना। आगे देखिए इसके बाद कराया कि और शेष का 5% परिवहन पर, और जितना बचा इसका 5% परिवहन पर। तो 80 का 5% कितना होगा बताइएगा, 80 का 5%। देखिए 5 एकन 5 आपका जाएगा 20 बार, और 20 एकन 20 20 चौका 80। मतलब इसमें से 4, इसने 4 खर्च किया, और किस पर किया, परिवहन पर खर्च किया। 4 खर्च किया परिवहन पर। ठीक है, खर्च किया 4, तो कितना बचा इसके बाद 76 क्या बचा, इसके बाद 76 शेष। और कह रहा है कि इसके बाद उसने 120 रुपये दान दे दिए, और जब आपका यहाँ पर 76 बचा उसके बाद उसको क्या किया, उसने 120 दान भी दिए। उसके बाद उसने क्या किया, 120 दान भी दिए, और उसके पास 14 शेष बचे। अब यहाँ पर बात को समझिएगा। ठीक है, आपके पास जो यहाँ पर दोस्तों आपका आया है 76 का शेष बचे हैं, इनमें से उसने क्या किया है, जो आपके पास 76 शेष बचे हैं इनमें से उसने 120 रुपये जो हैं क्या किए हैं, दान दिए हैं। और तब जाके उसको कितने बचे, उसके बाद बचे हैं 1,400 रुपये बचे हैं उसके पास। देखिए यहाँ पर थोड़ी बात समझिएगा कि जो आपका 76 है वो आपका सिंगल आपका 76 आपको दिख रहा है, ये आप समझिएगा। ये देखिए ये 76 रुपये नहीं है। ठीक है, ये 76 आपका रुपये नहीं है, और 120 आपका रुपये है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एक्स लगा सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप चाहें एक्स वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने आपको कहा, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आप चाहें तो एक्स लगा सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी,
यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ताकि हमारा सवाल थोड़ा सिंपल है। तो हम यहाँ पर एक्स लगा देंगे तो हमें समीकरण हल करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो 76 आपका हो गया, एक्स बराबर कितना आपका हो गया है, तो 120 और 12 मतलब होता मतलब कितना 1520 हो गया, ठीक है। इतना आपका हो गया ना। अब देखिए 19 चौक 76, 19 अट्ठे 152 जीरो, 4 एकन 4, 4 दूना 8, आपका हुआ 20। तो आपका दोस्तों कितना हुआ, एक्स का मान दोस्तों आपका कितना आ गया, 20 आ गया ना। एक्स का मान दोस्तों आपका आ गया 20। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। परिवहन पर किया गया खर्च कितना था, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे परिवहन पर कितना 4x, कितना था 4x, तो 4 गुणा कितना 20, कितना आपका आएगा 80, ठीक है। तो 80 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग, तो आपका दोस्तों यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप सभी की ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों में देखना है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 70 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 70 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इस सवाल को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपये जमा करता है। उसके 6 महीने के बाद वह 3200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है, और पुनः 6 महीने के बाद लिखा हुआ है कि वह अपनी शेष राशि भी वापस ले लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली है। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर 15/4% साधारण ब्याज है, दर है, और 5600 रुपये जमा करता है, और कितने 6 महीने के बाद क्या करता है वो निकालता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले 6 महीने तक का आपको क्या निकालना है, ब्याज निकाल देना है। तो आप ब्याज कैसे निकालेंगे, आप दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर SI बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पर, आप यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे SI बराबर क्या होता है, मूलधन, और आपका मूलधन कितना है, आपका है 5600 रुपये, ठीक है। कितना है 5600 गुणा दर, दर कितनी है 15/4% की, गुणा समय, समय कितना है 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने, और 6 महीने का मतलब क्या होगा आपका 1/2, ठीक है, 1/2 वर्ष हो जाएगा, बटे दोस्तों आप कर देंगे 100 से। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो निकल के यहाँ पर आ जाएगा। 100 से दोस्तों आपका 100 कैंसिल होगा, और देखिए 4 दूना 8, और 8 सत्ते आपका जाएगा 56, आपका यहाँ पर दोस्तों आएगा 15 सत्ते 105, मतलब 105 रुपये दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, पहले 6 महीनों का, ठीक है। तो 6 महीनों का दोस्तों आपने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ पर आपने देख लिया है। अब दोस्तों आगे की बात को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 6 महीने के बाद वह 3200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल देता है। देखिए उसने क्या किया, 5600 रुपये जमा किए, ठीक है। उसने क्या किया, 5600 रुपये जमा किए, और उसे 105 का ब्याज मिल गया। तो जब उसने 6 महीने के बाद रुपए निकाले होंगे, मान लीजिए उसके 6 महीने के बाद रुपए हो कितने गए टोटल, तो उसके रुपए दोस्तों कितने जाएंगे 5600, तो उसके रुपए जमा किए थे उसने, और उसका ब्याज कितना था 105 उसका ब्याज हो गया, तो उसके टोटल इतने रुपये बन गए, ठीक है। 6 महीने के, बात को समझिए, 6 महीने के उसके कितने रुपये कितने बने, उसके रुपये बने 5600 और प्लस का ब्याज, तो इतने आपके हो गए। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसमें से क्या किया 3200 रुपये निकाले और ब्याज के साथ निकाले, ठीक है। इसने इसमें क्या किया, इसने इसमें से 3200 निकाले, इसने क्या किया 3200 निकाले, और किसके साथ, बैंक से ब्याज के साथ। तो ब्याज के साथ तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग दोस्तों यहाँ पर आप लोग ब्याज को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर कहने का यहाँ पर ये हो रहा है कि आपका 5600 तो आपका वहाँ पर हो गया, और दोस्तों आपका यहाँ पर 3200 दोस्तों आपने क्या किया कि तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाले, तो 3200 ये, और उसने ब्याज मतलब 105 वो भी निकाल दिए ब्याज वाले भी। अब उसके बैंक में कितने जमा रह गए वो निकाल देते हैं। देखिए 105 से आपका 105 कैंसिल होगा, ठीक है। आपका बचेगा दोस्तों कितना 2400। तो अब क्या हुआ, अब उसके 2400 रुपये जो है बैंक में अभी जमा है, बात को समझिए, उसके क्या है 2400 रुपये अभी बैंक में ही जमा है। अब इसके आगे की कहानी हमारी क्या कर रही है, आगे कह रहा है पुनः 6 महीनों के बाद वह अपनी शेष राशि वापस लेता है। अब देखिए 2400 जमा है, तो 6 महीनों के बाद वो 2400 निकालेगा, तो 6 महीनों में उसका कुछ ना कुछ तो ब्याज होगा ना, तो हम ब्याज निकालेंगे यहाँ से। तो ये कितना निकलेगा आपका, मूलधन कितना जो आपका बैंक में जमा रह गया शेष 2400 रुपये, दर आपकी वही रहेगी 15/4, समय आपका वही 6 महीने का मतलब 1/2, और पूरे के बड़े दोस्तों क्या करेंगे आप लोग कर देंगे 100। तो इस प्रकार दोस्तों कर देंगे हम लोग यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। आगे देखिए यहाँ पर आपके 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, और देखिए 4 दूना 8, 8 तो यहाँ पर जाएगा 24, और 15 तो यहाँ पर कितना हुआ 45। अब दोस्तों क्या हुआ 2400 रुपये पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, अब आपको या दोस्तों यहाँ पर ब्याज मिलेगा 45 रुपये का। आपसे कहा गया है कि उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली, तो कुल ब्याज आपसे पूछा गया है। पहले उसे ब्याज मिला 105 रुपये का, फिर उसको ब्याज मिला 45 रुपये का, टोटल ब्याज की बात करें कितना आपका होगा
150 का उसे टोटल ब्याज मिल गया। तो 150 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि उसे कुल ब्याज कितना मिला, 150 रुपये मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 71 पर, ठीक है, 71 नंबर पर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आपके लिए दोस्तों आपका आ चुका है 71 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि यदि 2600 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का ब्याज, 8% दर पर तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान हो, तो पहला भाग किसके बराबर है। तो देखिएगा, टोटल आपसे कहा गया कि 2 वर्षों के लिए व्यवस्था की गई, ठीक है। देखिए 2 वर्षों के लिए आपका ब्याज है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि पहले भाग का 4% दर, पहले भाग पर 4% दर, ठीक है, दूसरे भाग पर 6% की दर, तीसरे भाग पर 8% की दर। इस प्रकार से तीनों दरें हैं और आपका समय जो है 2 वर्ष का ही है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि यदि 2600 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित कर दी गई, ठीक है, और 2-2 वर्ष के लिए की गई, तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पर भी की गई है और 2 वर्ष के लिए यहाँ पर भी की गई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको पता है कि अगर हम इसकी गुणा कर देंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात आपका निकल जाएगा। मैं यहाँ पर दोस्तों मानता हूँ कि ये वाली आपकी राशि आपने पहली वाली आपने आज कितनी मानी, आपने मानी 100 P1 इस प्रकार से मानी, ठीक है। दूसरी वाली आपने मान ली 100 P2 मान ली और तीसरी आपने मान ली 100 P3 इस प्रकार से। अब देखेंगे, देखिए 100 पर आपका यहाँ पर निकलेगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ किसके से गुणा कर देंगे आपका आएगा। तो आपका यहाँ पर दोस्तों कितना होगा, आपका होगा 8 P1 पहला वाला ब्याज, दूसरा आपका ब्याज कितना होगा 6 दूनी 12 P2 और तीसरा ब्याज कितना होगा 16 P3। इतने आपके दोस्तों तीनों ब्याज होंगे। और आपसे कहा गया कि ब्याज परस्पर एक समान हो, लास्ट में आपसे कहा गया कि ब्याज परस्पर एक समान हो, मतलब तीनों ब्याज कैसे हों, बराबर हों। तो अगर ब्याज तीनों बराबर हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16। आपका उस यहाँ पर हो जाएगा 2 P1 बराबर 3 P2 बराबर 4 P3, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इसका अनुपात निकाल देना है। तो आप दोस्तों इसका अनुपात निकालिएगा, तो इसका अनुपात दोस्तों आपका होगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 4। अगर आपने अनुपात चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर सीख जाएंगे अनुपात को निकालना। आपको 2, 3, 4 का निकालना है, एलसीएम आपका आएगा 12, 12 से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 है, 2 छंग 12 6 अनुपात, फिर 3 चौका 12 4 अनुपात, 4 तियाँ 12 3। तो आपका दोस्तों तीनों का अनुपात कितना आ गया, 6:4:3। आपसे कहा गया पहला भाग किसके बराबर होगा। पहला भाग किसके बराबर होगा, मतलब पहला कितना है 6 भाग, ठीक है। तो पहला है 6 कितने में से, तो 6 4 10 3 13, 13 में से पहला भाग 6 है। और दोस्तों गुणा कर देंगे, कितने रुपए थे आपके 2600, तो 2600 से दोस्तों यहाँ पर कर देंगे गुणा 26,000 से, ठीक है। 13 13 13 दूना 26 आपका होगा 2000 और 6 आपका होगा 12,000, ठीक है। तो 12,000 रुपये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पहला भाग किसके बराबर है, तो 12,000 रुपये के बराबर आपका हो जाएगा पहला वाला भाग, ठीक है। दोस्तों आप सभी के ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 72 नंबर। सवाल को दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा। कराया कि एक आदमी क्या करता है 15,860 रुपये का निवेश अपने 3 पुत्रों ABC के नाम में इस प्रकार करता है कि 2, 3, 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले, ठीक है। कराया यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो ABC के नाम में निवेश की गई राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसने क्या किया, अपने 3 लड़कों में मतलब उसके लड़के थे 3, तो उसने ABC तीनों के नाम पर राशि डाली, ठीक है। अब देखिए आपको नहीं पता कितनी डाली, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि पहले वाले में इसने डाली 100 P1, दूसरे के लिए 100 P2 और तीसरे के लिए 100 P3। आपसे कराया 2, 3, 4 वर्षों के बाद, तो पहले के लिए 2 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 4 वर्ष। और कह रहा है साधारण ब्याज की दर 5% है सभी के लिए, तो 5%, 5%, 5%। अब दोस्तों आप लोग अगर यहाँ पर देखें सिंपल इंटरेस्ट को निकालना अगर आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं आप लोग। आप लिखेंगे SI कितना आपका होगा, इसका आपका हो जाएगा 10 P1, इसका आपका हो जाएगा 15 P2 और इसका आपका हो जाएगा 20 P3। और क्या है कि 2, 3, 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले, मतलब दोस्तों ये आपका है बराबर। और अगर दोस्तों ये आपका बराबर है तो आप क्या करेंगे, आप लोग 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौका 20 कर देंगे। आपका दोस्तों आ गया 2 P1 बराबर 3 P2 बराबर आपका आ गया 4 P3, ठीक है, इतना आपका आ गया। आपसे कहा गया ABC के नाम में निवेश की गई राशियों का अनुपात कितना होगा, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4।
इतना करेंगे ना, और इसका आप निकालेंगे अनुपात। अनुपात निकालेंगे दोस्तों क्या करेंगे, आप इसके एलसीएम से करेंगे गुणा, मतलब 12 से कर देंगे गुणा। अब देखिए 2 छंग 12, 3 चौका 12, 4 तियाँ 12, आपका कितना आएगा यहाँ पर 6:4:3। तो ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 6:4:3। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 73 नंबर। अब इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष का बाद का 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 रुपये हो तो बाद धनराशि याद कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया वास्तविक बट्टा 15 रुपये हो, ठीक है। देखिए इन सवालों के लिए आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर लगा पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सवाल आपको दिया गया है तो इसका मतलब दोस्तों आपका क्या है कि ये सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल है, ठीक है, मतलब तरीका आपका उसी से लग जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक बट्टा आपका जो 15 रुपये है, तो 15 रुपये आप क्या करेंगे, आपका सिंपल इंटरेस्ट 15 रुपये आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो आपका क्या होता है फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P/R/T अपॉन क्या होता है 100। देखिए एसआई कितना आपका है 15 बट्टा है, तो लिखेंगे 15 बराबर पी कितना है, पी मूलधन नहीं पता है ना आपको, लिखा है आर कितनी है 5%, समय कितना है, समय कितना है 2 वर्ष का, ठीक है, और बटे में दोस्तों कितना करेंगे आप लोग 100। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 5 दूना कितना 10, और 10 से आपका 1 जीरो कैंसिल होगा, आपका आएगा दोस्तों 15 × 10 बराबर कितना आपका आएगा पे, तो कितना आपका हो जाएगा 150 रुपये, ठीक है। तो 150 रुपये का मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो वह धनराशि कितनी है 150 रुपये। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 74 नंबर, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग सवाल को समझिएगा। सवाल दोस्तों आपका यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी ने क्या किया, 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है, प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि का पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है। देखिए एक व्यक्ति क्या है कि 14 वर्ष और 12 वर्ष के 2 पुत्र हैं, ठीक है। एक कितना है, एक है 14 वर्ष का, एक कितना का, एक है 14 वर्ष का, ठीक है, और एक है 12 वर्ष का, ठीक है। और करना क्या है दोस्तों कि इन दोनों के बीच में एक मतलब इस प्रकार से क्या करना है, पुत्रों के बीच में आय को विभाजित करना है, ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक के 18 वर्ष की आय प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। अब देखिए 18 वर्ष की आयु जो प्राप्त करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, बराबर की राशि मिलेगी। बराबर दोस्तों राशि का मतलब क्या है कि जब वो 18 वर्ष की हो जाएंगे तो उन्हें जो रुपए मिलेंगे वो बराबर मिलेंगे। मतलब इसका जो आपका मिश्र धन होगा ना, मतलब मिश्र धन, वो इन्हें बराबर मिले, बात यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। तो ये बराबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, देखिएगा 5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अगर मान लिया दोस्तों, यहाँ पर अगर मान लिया पहले वाले को यहाँ पर 100 P1 मतलब बड़े वाले को 100 P1 रुपये निवेश करने हैं, ठीक है, मतलब मिलने हैं, और दूसरे वाले को दोस्तों क्या करना है 100 P2 मिलने हैं, ठीक है, इसका ये मिलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपका 14 वर्ष वाला पुत्र है ना, 14 वर्ष वाला पुत्र 18 वर्ष होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर 4 वर्ष इसके लिए बचे हैं, ठीक है, मतलब 4 वर्षों के लिए। और यहाँ पर देखेंगे तो 12 6 18 मतलब 6 वर्ष के लिए। तो जो पुत्र यहाँ पर 14 वर्ष का है तो उसे क्या करना है, लिखा हुआ है प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बराबर राशि मिलेगी। मतलब क्या है कि 4 वर्षों के बाद, पहला वाला पुत्र है उसे 4 वर्षों के बाद राशि मिलेगी, और दूसरा वाला 6 वर्ष के बाद, और राशि जो मिलेंगी वो कैसे होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों नोट कर लेते हैं कि इसके लिए जो आपका है 4 वर्ष का है समय, और इसके लिए दोस्तों आपका है 6 वर्ष का समय। और आपसे कह रहा है कि 5% की दर है, तो आपके यहाँ पर 5% की दर है, यहाँ पर 5% की दर है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखें तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका जो एसआई होगा कितना बनेगा, आपका बनेगा यहाँ पर 20 P1, और यहाँ पर कितना बनेगा 30 P2, ये बनेगा ना। आपने देखा यहाँ पर दोस्तों आपका दोस्तों कितना बना, आपका पहले वाला ब्याज बना 20 P1, दूसरा बना आपका 30 P2, और आपसे कह रहा है कि उन्हें राशि कैसे मिलती है, बराबर मिलती है। राशि बराबर का दोस्तों मतलब यहाँ पर क्या होगा, बराबर राशि का मतलब ये होगा कि 100 रुपये आपने मान लिया लगाए और आपको 20 का ब्याज मिल गया, तो ये जो आपका ब्याज के बाद का आपका जो मूल्य आया कितना आपका आया 120 P1, ये वाला जो है ये आपका बराबर है किसके 130 P2 के, 130 P2 के। दोस्तों यहाँ से आपका 0 0 कैसे होगा, आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा P1/P2, और कितना आपका आएगा, आपका आएगा 13/12, ठीक है, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 13/12। फिर दोस्तों आपसे कह रहा है कि ठीक है, आपसे कहा छोटे पुत्र का हिस्सा याद कीजिए, छोटे पुत्र का हिस्सा। देखिए छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है 12 है,
तो 12 आपको निकालना है कितने में से, टोटल में से कितना, 25 में से। और टोटल राशि कितनी आपकी राशि है दोस्तों, 1,20,000। कितनी है, 1,20,000। अब इसको आप हल कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 25 कम 25, यहाँ पर जो काटना आपको है, 25 चौका 100, बचा कितना 20, 200, 25 अट्ठे 200, 2 जीरो, ठीक है। अब गुणा करिए, 2 जीरो आपके यहाँ पर आ गए, 12 अट्ठे 96। फिर से आप देखिएगा 12, 25 चौका 100, बचा कितना 20, 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो आप कितना हो गए, ठीक है। अब देखिए 12 अट्ठे कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर वो 96 का 6 है, 12 अट्ठे 96 का 6, यहाँ से लगा 9, 12 चौक 48, 48 में कितना हुआ 5, 57 दोस्तों कितना हुआ 5700, कितना हुआ 57,600। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया इस समय छोटे पुत्र का दोस्तों हिस्सा कितना है, ठीक है। तो छोटे पुत्र का दोस्तों हिस्सा यहाँ पर कितना बन रहा है, तो इसका छोटे वाले का बन रहा है कितना है, यहाँ पर आप देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने सही किया है या गलत कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल सही मैंने किया है। यहाँ पर जो आपका छोटे वाले का बना कितना बना, 57,600 रुपये आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसके बाद लास्ट वाला देखना है, ठीक है। लास्ट मतलब आपका 75 नंबर। देखिए आप लोग यहाँ पर क्या है आपका दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि राम क्या करता है, 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% प्रतिवर्ष की दर पर 2,000 उधार लेता है। तो जो राम है वो 8% की दर पर और साधारण ब्याज पर कुछ राशि लेता है और 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर है। तो कहने का मतलब है कि राम ने 8% की दर पर ली, उधार ली कुछ राशि, तो हमने मान लिया 8 राशि उधार ली, ठीक है, 8% की दर पर ली और 3 वर्ष के अंत में मतलब 3 वर्ष के लिए ली, तो इसका ब्याज कितना बनेगा। और ये ब्याज बराबर किसके है, ये ब्याज बराबर है, क्या कह रहा है कि रहीम 5% की दर से साधारण ब्याज दर जो है 2,000 उधार लेता है, मतलब 2,000 रुपये लेता है उधार, 5% की दर है और 3 वर्ष के अंत में, तो इसका तो ब्याज आपका बन रहा है बराबर मिल रहा है, ठीक है। इसको आपको हल करना है, 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपके यहाँ पर 2 जीरो नहीं कट पाएंगे ना। देखिए यहाँ पर कितना बनेगा आपका, उसमें यहाँ बनेगा तो कितना बनेगा यहाँ पर देखिएगा, तो आपका यहाँ पर देखिए 3 से आपका 3 कैंसिल होगा, ठीक है। और आगे यहाँ पर देखिए, आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 गुणा आपका है 5 गुणा आपका हो जाएगा 8 बटा में दोस्तों आपका हो जाएगा कितना, बटा में आपका हो जाएगा 8 गुणा आपका हो जाएगा 100, इतना आपका बनेगा, ठीक है। आगे देखिए 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 एक कन 2, 2 आपका जाएगा 50, आपका कितना आएगा, आपका आएगा 125 जीरो मतलब 1250 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 1250 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में दोस्तों आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।